नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले अब रुक कर लेते हैं 10 का दम में बड़ी खबर की। दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले चेकिंग अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा को लेकर के दिल्ली पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर काम कर रही है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली में जगह जगह पर सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। किसी पर संदेह होने पर भी लोगों को रोक करके तलाशी ली जा रही है, पूछताछ भी हो रही है। तो जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की ये टुकड़ियां तैनात हैं, चेकिंग लगातार जारी है। और नए साल का मौका है, तो नए साल के अवसर पर जहां एक और लोग जश्न में डूबे होंगे, नए साल का स्वागत कर रहे होंगे, तो वहीं सुरक्षा बलों की ओर से लगातार जहां हमारे सरहदों की रक्षा की जा रही है, तो पुलिसकर्मियों की देश के भीतर जगह जगह पर चेकिंग के साथ में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों की ओर से लगातार जगह जगह पर जांच भी जारी है, वाहनों की भी चेकिंग हो रही है। और चप्पे चप्पे पर यहां तक कि डॉग स्क्वाड की टीमें भी आप देखिए किस तरीके से स्नाइपर डॉग्स का सहारा लेते हुए जगह पर अलग अलग जगहों पर ये जांच जारी है, अभियान चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, दिल्ली वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इस नववर्ष पर हर वर्ष की भांति दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अलग अलग पॉइंट से हमने स्टैटिक और मोबाइल पेट्रोलिंग स्टाफ लगाया है। 120 एडिशनल हमने पुलिस पिकेट रोड्स पे लगाई है ताकि लोगों को सुरक्षा की भावना आ सके और कोई भी रोड पर ट्रैफिक वायलेशन या मिसबिहेवियर ना हो। इसके साथ साथ 50 ऐसे जगह हमने अलग से ड्रंकन ड्राइविंग नाकाज लगाए हैं जिसमें एल्कोमीटर, ब्रेथ एनालाइजर रहेंगे और वहीं ऑन स्पॉट एल्कोमीटर की जांच भी होगी। इसके साथ साथ मोबाइल पेट्रोल जिसमें कि हम ईआरवी मोटरसाइकिल और योद्धा व्हीकल वो भी इलाके में घूमेंगे। करीब 60 ऐसे हमने पार्टी एरियाज, मॉल्स, क्लब्स चिन्हित किए हैं जहां पर लोगों का फुटफॉल रहेगा। वहां पर अलग से स्टैटिक डिप्लॉयमेंट और पिकेटिंग रहेगी ताकि कोई भी किसी प्रकार का मिसबिहेवियर, छेड़खानी, हुटिंग या शराब पी के कोई झगड़ा ना हो। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अमिट पहचान रखने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों सैलानियों से सराबोर है। कोरोना काल और ऑपरेशन सिंदूर की लंबी सुस्ती और पैदा हुए तनाव को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटक विंटर सीजन और नव वर्ष के स्वागत के लिए देशी विदेशी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। चित्रकूट आकर में फैले ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, कलात्मक हवेलियां और गडीसर सरोवर और साथ ही समौर कोहड़ी के मखमली रेतीले धोरे इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। मैं यहाँ जैसलमेर अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी मदर, हस्बैंड और बच्चे के साथ आए हैं। हम लोग जैसलमेर कल ही आए जोधपुर से जैसलमेर पूरा एक्सप्लोर किया। कल हम बाबा रामदेव जी के मंदिर गए, उनके दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। उन्होंने मूर्ति भी एकदम सामने रखी है, बहुत अच्छे क्लियर दर्शन हुए। फिर वहाँ से फिर हम कल शाम को हम इधर गए थे, रंग महल में हम रुके हुए हैं। बहुत ही शानदार रहने की व्यवस्था है वहाँ पे। फिर कल हम शाम को गडीसर लेक गए थे। वहाँ पे जो रौनक देखती ही बनती है, वहाँ पे तालाब, वहाँ की जो छतरियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे खूब फोटोशूट किया था। मैंने पहले से सोच के रखा था कि मुझे वहाँ करना है जैसलमेर का ये फोटोशूट। बाय द वे हम दिल्ली से होते हुए आए हैं, तो दिल्ली में हम गजराज बस सर्विस के जरिए यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी बस सर्विस है उनकी। और यहाँ पे जो भी जितने आए हैं विजिटर्स, उनसे हमें बढ़िया मुलाकात हुई। फॉरनर्स आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, घूमकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो प्लेस है, विजिटिंग प्लेस, AQI वगैरह, वेदर है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। 2 दिन पहले हम ऐसे ही अनप्लान ट्रिप वो कर रहे थे और ऐसी सडन हमारे मन में ख्याल आया कि कहीं तो ट्रिप बना के चलें। तो सडन हमें जैसलमेर की याद आई। तो कल ही हम फिर वहाँ से बस में रवाना हुए और आज सुबह पहुँचे। आज सुबह यहाँ पे आए हैं सीधा। पिछले 18 साल से पर्यटक को एज ए गाइड के रूप में सेवा दे रहा हूँ। और अभी चूँकि जैसलमेर में कोविड के बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने एक कार्यक्रम आरंभ किया था, देखो मेरा देश, और उस कार्यक्रम का अनुकरण किया यहाँ के हमारे भारत के पर्यटकों ने। और उसके बाद से लगातार पर्यटकों में वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से देसी पर्यटकों में काफ़ी वृद्धि हो रही है यहाँ पे।
और उसके अलावा अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसलमेर जो है इंडिया मैप की लाइमलाइट पे आया था, तो काफ़ी लोग उत्सुक हैं इस नगर को जानने के लिए कि वाकई में ये नगर जो है आज भी पौराणिक और पारंपरिक जो है एक संस्कृति का समावेश लेके बैठा है। तो इसको देखने के लिए लोग दिनों दिन निहारने के लिए आ रहे हैं और दिनों दिन देशी पर्यटकों में वृद्धि हो रही है। जैसलमेर जिसे स्वर्णनगरी के नाम से जाना जाता है, इस समय दिसंबर 2025 अपनी सुंदरता और जीवनता के चरम पर है। कोविड-19 और सिंदूर के बाद एक बार फिर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जैसलमेर समुद्र के प्रवेश द्वार से लेकर समुद्र के अंदर तक पैर रखने की जगह नहीं है। मेरे साथ कुछ सैलानी आप देख सकते हो। मैं बात करना चाहूँगा कि बताइए, आप मेरे साथ कुछ सैलानी से बात करेंगे कि आप सर बताइए कहाँ से आप आए हो? हम गुजरात से आए हैं, कैसा लगा? अहमदाबाद से आए गुजरात से। कैसा लगा जैसलमेर आपको? जैसलमेर अच्छा लगा, वो किला राजा का सब देखने का अच्छा लगा मुझे, और बहुत सुकून है देखने से। और जो पहले का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। पैसे का इंसान, पहले वाला जो इंसान कितना बढ़िया है, ताकत वाला होएगा तो इतना पत्थर ऊपर लगा के वो महल बनाया है। बहुत बढ़िया लगा वो देखने से हमको। हमारा पूरा ग्रुप आया जैसलमेर 31 मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा ये किला देख के हमको। और इसकी जो निकासी और ये सब है, इसका जो पीला पत्थर है बिना किसी सीमेंट के इसके लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और ये नेचुरलिटी है। तो किले के बाद जो आप लेके आए हो, सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगी यहाँ पे आपको? सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमको ऐसा कोई माहौल नहीं लगा। पहले ऐसा लगा कि यार हमको कहीं अनकम्फर्ट ना हो, इन सब जगह अच्छा लगा हमको। व्यवस्था भी अच्छी है सब। जैसलमेर की जो ये हमारा दूसरा ट्रिप है ये जैसलमेर का। पहले भी हम आए थे, ग्रुप में आए थे, इस बार भी हम ग्रुप में आए। यहाँ देखने लायक इतनी चीजें है कि क्या देखे क्या छोड़े। बहुत ही उत्साह लगा हमारे को, बहुत ही मजा आया किले में। हमारे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना रश होगा, बहुत ही रश है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया शहर है जी, और मतलब यहाँ की कलाकृति एकदम सुहानी है, मतलब बहुत ही अच्छी कलाकृति है यहाँ की। और हम फैमिली के साथ आए हैं। आओ जरा अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। कब आए जैसलमेर आप? हम आए थे कल सुबह फ्लाइट से। साल को लेकर कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही एक्साइटेड है जी हम, और नए साल में पूरा उमंग से उल्लास से मनाने की कोशिश है पूरी। आप सब पीछे देख सकते हो जैसलमेर में कितनी सारी सैलानी जो भीड़ पीछे आप देख रहे हो, पैर रखने की जगह नहीं यहाँ पे। और जैसलमेर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम है। जैसलमेर से न्यूज इंडिया के लिए चंद्रभान सोलंकी। जैसलमेर, सम और तनूर तीनों जगह पुलिस के पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जैसलमेर शहर की बात करें तो जितने भी हमारे मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस की डिप्लॉयमेंट दिखेगी। ऑल्टरनेट जो पार्किंग स्पेसेस उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ गाड़ियों की पार्किंग करवाई जा रही है। इसके साथ साथ अभय कमांड के जो कैमराज हैं उनसे भी हम ट्रैफिक पर नजर रखते हैं। साथ ही रात को नाके में जो भी यहाँ पे पर्यटक शहर में आ रहे हैं, जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी निरंतर चेकिंग जारी है। लक्कों पे हम नज़र रखे हुए हैं और लक्कों पे कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो वहीं गुजरात के दाहोद में 31 दिसंबर से पहले 9 करोड़ रुपए की विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। दाहोद और गड़बड़ा डिवीजन के अधिकारियों के साथ साथ दाहोद प्रोविंशियल ऑफिसर की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। दाहोद पुलिस ने पिछले 6 महीनों में जब्त की गई 1,60,000 बोतलें बरामद की थी। आबकारी विभाग की मौजूदगी में ने अपनी रेगुलर चेकिंग के दौरान कनाडिया थाना क्षेत्र में जब पेट्रोलिंग चल रही थी, चेकिंग चल रही थी, उस दौरान एक गाड़ी को रोका गया। उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे और संदिग्ध टाइप के थे। उनको जब रोक के पूछताछ की गई तो सही से जवाब दे नहीं पाए। उसके बाद जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो 2 बैग्स में कुल 1 करोड़ 18 लाख नगद की राशि उसमें पाई गई, जिसका कोई वो जवाब दे नहीं पाए, डॉक्यूमेंट दे पाए। और इतनी बड़ी नगद राशि होने के कारण उस नगद राशि को विधिवत वीडियोग्राफी कराकर जब्त किया गया और इसकी अग्रिम सूचना जो है इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को दी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों और हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की। बांग्लादेश में हुई अमानवीय घटना में मारे गए दीपू चंद्र दास को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राम जानकी मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को तेज करने का आह्वान किया। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोग जो खानपुर प्रखंड में डेकारी मंदिर पर किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास, जो हमारे हिंदू समाज के 17, 18, 20 साल के लड़का थे, जो वहाँ पर
बेवजह उनको धर्म के नाम पर मार दिया गया। दूसरा मुद्दा जो है दीपू चंद्र को जो मार करके लटका दिया गया पैर के नीचे, उसका मुद्दा बैठक का था। हम यही कह रहे हैं, भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हम लोगों को उचित उनको न्याय दिया जाए। अभी विश्व हिंदू परिषद का ये समस्तीपुर जिला का प्रत्येक प्रखंड में यह बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ की माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस विषय को लेकर के सभी प्रखंड में ये जन जागरण किया जा रहा है। जो हिंदुओं को अभी भी अगर एकता और जातिवाद से ऊपर उठ करके अगर नहीं एक हो पाएंगे तो हम लोगों का आने वाला दिन जो है वह बहुत ही खराब होगा। तो वहीं पटना के बिहटा स्थित ESIC अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विनय कुमार विश्वास के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों के आंदोलन की वजह से अस्पताल में OPD सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई है। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें पिछले 8 महीनों से विभाग की ओर से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। 1 महीने पहले भी डॉक्टरों ने इसी मुद्दे को लेकर धरना दिया था। उस समय डीन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 25 दिसंबर से पहले सभी डॉक्टर को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 दिसंबर की समय सीमा बीत जाने के बाद भी डॉक्टर को उनका वेतन नहीं मिला। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने पहले डीन से मुलाकात की और फिर उनके कार्यालय में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्ट्राइक के पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक तो यहाँ का डिले, धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद हर बार हमको नया आश्वासन दिया जाता है। हर बार जब भी हम आते हैं हमको नए चेहरे से बात कराया जाता है कि आप इनसे बात करिए। वो हमको एक गोली देते हैं। गोली देने के बाद हम लोग भी शांत हो जाते हैं कि चलिए सर हैं, डीन है, हाई अथॉरिटी पे हैं, इनकी बात मान लेते हैं। लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हर बार अभी जैसे सर डीन सर ने बताया कि अभी से पहले 2 बैचों का पैसा मिला ना, तो हम लोग को मिलेगा। तो और इससे पहले हम लोगों से क्या बोला सर ने कि जो 2 बच्चों का पैसा मिला वो किसी और अथॉरिटी के पास था। इस बार जो भी आए हैं उस पद पे वो कोई नए हैं, तो वो अब इस प्रोसेस को। वहीं उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर की चपेट में देखने को मिल रही है और जिस वजह से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। गाजियाबाद समेत दिल्ली NCR के इलाकों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। घना कोहरा विजिबिलिटी को 0 के करीब ले जा रहा है। वहीं इस मौसम में मजदूरी करने के लिए आने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए रात गुजारना मुश्किल हो जा रहा है। कई लोग रोजाना अपने गांव नहीं लौट पाते। इस बीच नगर निगम से संचालित रैन बसेरे इनका एकमात्र सहारा बनते हैं, जहां वो इस कड़ाके की सर्दी में रात बिता रहे हैं। तो दिल्ली में मिहिरा नामक कथक नृत्य नाट्य प्रस्तुति का भव्य आयोजन किया गया। ये प्रस्तुति प्रसिद्ध कलाकार माया कुलश्रेष्ठ की संकल्पना और कोरियोग्राफी पर आधारित थी। अंजना वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले पेश मिहिरा राजस्थान की रहस्यवादी कवियत्री संत मीरा की भक्ति, साहस और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को कथक प्रभावशाली अभिनय और संगीतमय रचनाओं के माध्यम से जीवंत करती है। दर्शकों ने इसे एक काव्यात्मक और भावनात्मक रंगमंचीय अनुभव बताया। कार्यक्रम में बीजेपी के विदेश विभाग प्रभारी डॉक्टर विजय चौथाई वाले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक KG सुरेश ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज का जो प्रस्तुति थी वो कृष्ण का जो कल्पना है अपने भक्तों को लेकर वो थी। और हम सभी लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर मेरी कोशिश थी कि जो हमारे सनातन धर्म या हमारे धर्म की जो सुंदरता है, क्योंकि हम हमेशा यही सीखते हैं कि भक्ति में जो शक्ति है वो किसी तरह से शब्दों में नहीं कही जा सकती, वो आत्मा से आपको जोड़ती है। और वही हम कह सकते हैं कि जो आत्मा की शक्ति मीरा को मिली, मीरा ने 15वीं शताब्दी में, जिसको आज हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो उस समय करके दिखाया। मैंने कला के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि उनके अंदर कितनी पीड़ा रही होगी कि उस समय एक राजपूत
राजकुमारी सती प्रथा के विरुद्ध खड़ी होती है, मंदिरों में जाती है और सिर्फ कृष्ण की भक्त नहीं है, वो एक कलाकार है। अपनी कला के माध्यम से उसने अपने रास्ते बनाए और उसने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया कि हम उसको आज भी इतने सालों बाद भी यहाँ प्रस्तुत करने की कुछ कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं हमारे समाज को और हमारे धर्म की जो सुंदरता है उसको निखारने की, कृष्ण का हर स्त्री के लिए साथ में खड़े रहना, चाहे वो द्रौपदी हो चाहे वो मीरा हो। तो यही बात है कि एक छोटा सा मैसेज ये भी है शायद कि एक सच्चा पुरुष वही है जो सम्मान करे और उसको जब उसकी ज़रूरत हो उसका साथ दे। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की, कथक के नाम से, कथक की कथा के माध्यम से। तो ईरान में जेनज़ी आंदोलन तेज होता जा रहा है और रात के समय भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और यह आंदोलन मौजूदा सत्ता के खिलाफ हो रहा है और लोग खुल करके शाह और पहलवी परिवार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है बल्कि ईरान के कई प्रांतों में फैल चुका है। हमेदान में हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर जनता सड़कों पर उतर आई है। इसकी वजह ईरान की मुद्रा का रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच जाना है। ईरान की सरकारी टीवी पर जैसे ही बताया गया कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख मोहम्मद राजा फरजीन ने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार के पास शूश इलाके में व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों में भी प्रदर्शन हुए। तेहरान के कुछ इलाकों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। ईरान में साल 2020 में ही ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन तब और अब की वजह में बहुत ज्यादा फर्क है। इस बार मामला अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसका सीधा असर जनता पर भी पड़ रहा है। ईरान में इस वक्त रियल में इस वक्त हालात क्या हैं, कैसे वहां हाइपर इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अब ईरान में भड़के जेनजी, सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ बगावत। ईरान में कई शहरों में जेनजी का प्रोटेस्ट। दिस इज द फाइनल बैटल के नारों से कांपा तेहरान। प्रदर्शनकारियों ने लगाए बेशरम बेशरम के नारे। आंदोलनकारी जेनजी पर फायरिंग की खबर। नेपाल के बाद अब ईरान में भी जेनजी सड़कों पर उतर चुका है। तेहरान और मशहद की सड़कों पर दिस इज द फाइनल बैटल का नारा गूंज रहा है, यानी ये निर्णायक लड़ाई है। इस नारे का सीधा मतलब है कि ईरान की आवाम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उतर गई है। ईरान की जनता सड़कों पर है, पूरा ईरान जल रहा है। पुलिस को कई जगह गोली चलानी पड़ी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक ईरान की आवाम इतनी आक्रामक क्यों हो गई। दरअसल ईरान की करेंसी रियाल ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। ईरानी मुद्रा रियाल में एक ही दिन में 7% की गिरावट आई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बाहर से कोई चीज नहीं मंगा सकते, क्योंकि $1 के लिए 14,02,000 ईरानी रियाल खर्च करना पड़ेगा और इससे ईरान में महंगाई बढ़ रही है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। कुल महंगाई दर 42.2%, खाद्य पदार्थों की महंगाई 72% तक पहुंच गई है। ऊपर से ईरान में भयंकर सूखा पड़ रहा है, लेकिन ईरानी हुक्मरान अपनी जनता को धर्म का चूरन चटा चटा कर मदहोश कर रखे थे। अब जब ईरान की जनता को होश आ रहा है, तब उन्हें पता चल रहा है कि यही हुक्मरान उनके असली दुश्मन है। लिहाजा देखिए कैसे ईरान में जेनजी सड़कों पर उतरा है और नारे लगा रहा है। सड़क से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। खलीफा की आर्मी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चल रही है। बावजूद इसके भीड़ पीछे हटने को राजी नहीं है। देश भर में व्यापारियों की हड़तालें और विरोध लगातार जारी रहे। तेहरान की ग्रैंड बाजार, लाल हजार स्ट्रीट, नासिर खोसरो और इस्तांबुल स्क्वायर सहित कई जगह दुकानें बंद रही। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता में बैठे धर्मगुरुओं के पतन और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। तानाशाह को मौत के नारे लगाते हुए व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील की गई। इधर फ्लोरिडा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की
तो उस पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से और हमले हो सकते हैं। अगर ईरान अपनी हरकतों में सुधार नहीं करता तो अगला हमला बहुत तगड़ा और विनाशकारी होगा। कुल मिलाकर ईरान जहां घर में घिरा है तो वहीं अमेरिका भी उसे बाहर से घेरने में जुटा है। सवाल ये कि क्या सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की गद्दी जाएगी? क्या ईरान की मदद रूस करने आएगा? इस बार का आंदोलन भूख, महंगाई, गरीबी को लेकर है। क्या सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इस पर काबू पा सकेंगे? क्योंकि पिछली बार महसा अमीनी के हिजाब वाले प्रदर्शन को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने बड़ी ही बर्बरता से खत्म किया था। ऐसे में इस बार वो कौन सा टूल इस्तेमाल करें, देखने वाली बात होगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आधी रात को सोते हुए हिंदू परिवारों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, बाहर से दरवाजे तक बंद कर दिए गए ताकि अंदर मौजूद लोग जिंदा चल जाए। ये खौफनाक वारदात बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले से सामने आई, जहां शाह परिवार की पूरी जिंदगी पल भर में राख हो गई। जान बचाई। बांग्लादेश में हिंदुओं से नफरत क्यों? कट्टरपंथियों ने हिंदू के घरों को जलाया। फिरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में हमला हुआ। पलाश कांति साहा के घर को घेरकर बाहर से ताला लगाया गया। 3 हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 3 घरों के लोग बच गए, सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। फिरोजपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मंजूर अहमद सिद्दीकी ने मौके का दौरा किया और पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। पुलिस ने अब तक 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि जान तो बच गई, लेकिन सालों की मेहनत, घर, सामान सब कुछ राख हो गया। पीछे रह गया सिर्फ डर और आंखों में खौफ। शाह परिवार इस कदर दहशत में है। ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। कहीं मंदिर तोड़े गए, कहीं घर जलाए गए और कहीं जान तक ले ली गई। हर बार एक ही सवाल, क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? प्रशासन ने जांच के आदेश तो दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल 10 का दम में इतना ही, और मैं आपसे चाहूंगी अनुमति। नमस्कार।